इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट फिगर्स दी हुई हैं, इसमें कुछ अननोन एंगल्स हैं। अननोन की जगह पे उन्होंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो हमने वो वाले अल्फ़ाबेट्स से मुराद कोई एंगल्स है तो हमने वो एंगल मालूम करने हैं। तो आप समझने की कोशिश करें और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल हो ना, स्ट्रेट लाइन की एक साइड पे जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम होता है, उनको प्लस करने से इक्वल होता है 180 डिग्री। जिस तरह कि आप आपके पास प्रोट्रैक्टर होती है जिसको डी बोलते हैं, उस पर भी आप देखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है ना वो 0 से लेके 180 तक होती है। तो उसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री एंगल होता है। तो ये याद रखें, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसके ऊपर जितने भी एंगल होंगे हम सब एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे, इसमें कितने एंगल हैं, 1 2 3 4, तो 4 टाइम इनको प्लस कर लेंगे, बी प्लस बी प्लस बी। इन सारे एंगल्स के जो भी नाम उन्होंने दिए थे हमने उन सबको प्लस किया तो ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो डिग्री का साइन चाहे आप बाद में डालते जाएं या साथ साथ ही डालते जाएं। तो अलजबरे में हमने प्लस करना सीखा हुआ है कि जब हम सेम जो लाइक टर्म होती हैं, ये टर्म्स होती हैं ना, ये प्लस या माइनस के बाद जब एक जैसी टर्म्स होती है तो उनको प्लस या माइनस करना हो तो उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं, जो साथ होते हैं उनको प्लस करते हैं। तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, यानी 1 में 1 प्लस किया 2 हो गया, 2 में 1 प्लस किया 3 हो गया, 3 में 1 प्लस किया 4 हो गया। तो ये 4b इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्योंकि इसमें b की वैल्यू मालूम करनी है तो b इधर आ जाएगा। ये 4 जो इसके साथ अटैच होता है ना कोएफिशिएंट में, ये हमने अलजबरे में सीखा हुआ है, जो इसके साथ अटैच होता है इसका मतलब होता है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 4 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो नंबर हमने सिर्फ b को बचाना है इधर, ये 4 जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 180 को अंदर आके हमने 4 के साथ डिवाइड कर देना है। तो इनको डिवाइड किया तो 45 आंसर आ गया, यानी बी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो ये पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखें, जो ये सेकंड पार्ट है, इसमें अगर एंगल के साइन पे ये बॉक्स बना हो ना, बॉक्स, ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है बना हुआ है, तो ये बात वैसे याद रखें, जब बॉक्स बना हो तो इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर तो ऐसे आर्क बनी हो, गोल सी गुलाई में हो, तो वो 90 नहीं होता। जैसे ये बॉक्स बना हुआ तो ये 90 डिग्री का होता है। तो इस 90 डिग्री के अंदर टोटल उन्होंने 2 एंगल, इस 90 डिग्री को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक 2x में और एक x में। तो इनके जितने उन्होंने हिस्से बनाए हुए हैं 2x + x, इनको हम प्लस करते हैं, 2x + x इक्वल टू 90 डिग्री। तो बहुत मुश्किल जो स्टेप होता है वो यहाँ तक होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इन सारों को या जो भी है ये प्लस करने से किसके इक्वल आते हैं। अगर ये वाला बॉक्स ना दिया होता फिर हमारे लिए मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन इस लेवल के दिए हुए हैं कि हमें मालूम हो जाएगा, हमें हेल्प दे रहे हैं, हमें हिंट दे रहे हैं कि ये किसके इक्वल होगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन 180 की इक्वल होती है, अगर बॉक्स हो तो 90 डिग्री के इक्वल होता है। इस 90 के अंदर जितनी मर्जी लाइनें लगे उन सब को प्लस करने से 90 डिग्री होता है, ये रूल है। अब इस x के साथ 2 है और इस x के साथ 1 है, तो जब सेम साइन हो तो प्लस हो जाते हैं। 2 + 1 3, 3x इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है जब दूसरी तरफ जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है। तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो इस वाले पार्ट में देखें, एक इसको भी सॉल्व करने के वैसे तो 2 मेथड नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन अगर आप सिर्फ एक मेथड से भी कर लेंगे कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था। एक तो मेथड ये है कि ये ए है और इसमें देखिए इस वाले हिस्से के अंदर 90 एंगल है, ये बॉक्स सा बना हुआ है ना, इस बॉक्स से ये मालूम होता है कि ये 90 डिग्री है। तो ये ए है, ये 3a है, ये 90 है। तो इन सारे एंगल को प्लस करने से, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल को प्लस करने से इक्वल टू हो जाता है 180। हम कर लेंगे a प्लस ये 90, या a वाले पहले लिख लें, a ये 3a प्लस 90 डिग्री इक्वल टू स्ट्रेट लाइन के जो सारे एंगल को प्लस करने से इक्वल टू होता है 180 डिग्री।
इसके आगे आप रेफरेंस लिख भी सकते हैं अगर आपके टीचर लिखवा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के एंगल को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये सप्लीमेंट या सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब इसमें ए और 3a सेम साइन है, ये प्लस हो जाएंगे। 3 में 1 प्लस किया 4a प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो नेक्स्ट टाइम में हमने जो प्लस माइनस का नंबर होता है ना, पहले उनको इक्वल के उस पार ले जाना है। ये प्लस 90 है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस 90 दूसरी तरफ जाके माइनस का 90 हो जाएगा। ये ए है। 180 में से 90 माइनस किया तो 90 ही बचेगा। अब ये 4 इस तरफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 90 को अंदर आके जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको डिवाइड किया तो 22.5 आ गया। तो ये इस पार्ट में ए की वैल्यू मालूम करनी थी, तो ए की वैल्यू आ चुकी है। तो इसमें देखें कि ये एक तो इसमें स्ट्रेट लाइन वाला जो मेथड है वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं एक्स मालूम करने के लिए, या इसमें दूसरा अगर आपका थोड़ा सा दिमाग पे सोचें कि स्ट्रेट लाइन सारे का सम तो 180 के इक्वल होता है। अगर सारे 180 में से ये 90 माइनस कर दें, उसको लहदा ही रखें, तो बाकी भी तो 90 बचेगा ना। लेकिन मे भी आपको ये ऐसे कन्फ्यूजन हो तो हम स्ट्रेट लाइन के मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इस वाली सारी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल हैं इन सारों को प्लस कर लेते हैं। x प्लस 35 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका रेफरेंस सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्ट्रेट लाइन लिख दें, स्ट्रेट लाइन। बस स्ट्रेट के पूरे स्पेलिंग लिख के आगे, या स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं, बस लिख देते हैं स्ट्रेट एंगल। तो अब इनको प्लस करें। अगर आपको ये नहीं भी याद आता तो कोई बात नहीं है, छोटी क्लासों में फिर भी चल जाता है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों इसके इक्वल है। अब 90 में 35 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 125 इक्वल टू, ये एज इट इज़ आ गया, नीचे वैसे का वैसे ही आ गया। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x इधर ही रहेगा, 125 को दूसरी तरफ भेजेंगे। इस तरफ ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 125 को जब माइनस किया तो ये आ जाएगा, 55 डिग्री। तो x की वैल्यू 55 डिग्री आ गई। ऊपर डिग्री का छोटा सा सर्कल जो होता है ना, ऊपर छोटा सा करके लगाना, ये ना हो कि आप बड़ा लगा दें तो 5/50 नजर आ जाए। ये 55 है। अब दूसरी जो वैल्यू मालूम करनी है वो मालूम करनी है y की। x की तो मालूम होगी है ना। इसके ऊपर अगर आप हाथ रखें, इसके ऐसे करके हाथ रखते हैं, अब देखें x और y, ये x और y एक दूसरे के ये है आल्टरनेट, आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल एंगल अब वो होते हैं अगर दो लाइनें क्रॉस कर रही हो ना, ये मैंने स्टार्ट में भी बताया था, जो इससे पहले क्वेश्चन में भी, इस साइड वाला इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है और इस साइड वाला जो हाथ के नीचे है वो इस साइड के वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। और जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, और x की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 55, तो y की वैल्यू भी 55 डायरेक्ट भी लिख देंगे। तो अगर ऐसे नहीं लिखना तो फिर हम जिस तरह यहाँ पे हमने अभी x, ये स्ट्रेट जो लाइन वाला फार्मूला है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इन सारे एंगल को प्लस करें तो ये भी 180 के इक्वल होता है। ये स्ट्रेट लाइन ना, ये वाली जो ये जिसके ऊपर पेन गुजर रहा है, तो इन सारे एंगल, तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो ये 180 के इक्वल होगा। तो ये सेम मैथड ये वाला होगा जो भी हमने यहाँ पे x लिखा था, तो वहाँ पे हम y लिख देंगे। तो ये 90 और 35 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 125। तो इक्वल का इक्वल और 180 ऐसे आ गया। अब 125 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये x की जगह पे y आ रहा है, बाकी ये सेम ही है। 180 में से 125 माइनस किया तो 55 आ जाएगा। तो ये मैंने इसका ये मेथड भी करा दिया है, वरना जब आप इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल से करोगे तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखें कि एक तो हम इसको ऊपर वाले पोर्शन को हम स्ट्रेट लाइन का जो मेथड है, जैसा कि ये ऊपर वाला किया है बिल्कुल सेम वैसा ही है, तो उस मेथड से भी हम कर लेंगे इसको, इसी से करेंगे बेहतर है। फिर इसी तरह बारी बारी हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले ए मालूम करने के लिए हम इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले तमाम एंगल्स को प्लस कर लेंगे।
एक एंगल ए है, जो बॉक्स बना होता है ये मैंने पहले ही बताया ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री, ऊपर डिग्री के साइन आप लोगों ने लगा लेने हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उन सबको प्लस करें तो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये एक ज्योमेट्री का रूल है, उस रूल के मुताबिक स्ट्रेट लाइन के जो ऊपर सारे एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको 180 के इक्वल लिख दिया। अब 90 और 60 को प्लस करें तो ये हो जाता है 150 इक्वल का इक्वल और 180 का 180। अब 150 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30, ऊपर डिग्री का साइन लगा दें। जो डिग्री का साइन होता है छोटा सा ये सर्कल होता है, तो ये ए की वैल्यू आ चुकी है। अब बी की वैल्यू मालूम करने के लिए कि जिस तरह अभी मैंने बताया था कि जो दो लाइनें क्रॉस हो रही होती है ना, ये जो एंगल है एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, इसको बोलते हैं एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ना ये आपस में इक्वल होते हैं। इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला होता है और इस साइड का वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला होता है। यानी जैसे कि 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, 1 और 2 आपस में इक्वल हैं। सेम इसी तरह हमने यहाँ पे एंगल जो ए है ये एंगल सी के इक्वल है, और एंगल जो बी है इसका ये देखें ये दोनों लाइनें जो एंगल बी है ये 60, ये बी और 60 आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वर्टिकल एंगल्स का ये इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी दिया हुआ है, इसलिए ये मैं करवा रहा हूँ। अगर वो ना दिया होता तो फिर हमने इसको वो जो स्ट्रेट लाइन वाला मेथड है वो भी इस पर यूज़ कर सकते हैं कि जब एंगल ए मालूम हो जाए फिर एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल जो 90 है, ए की वैल्यू मालूम हो चुकी है जैसे अभी हमने मालूम किया पीछे, तो वो वैल्यू पुट करके तो हम इसको 180 से के मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन ये वर्टिकल अपोजिट जो एंगल है ना ये आप कर लिया करें, इसके एंड पे लिख दिया वर्टिकल, या वर्टिकल अपोजिट अगर नहीं भी ये याद रह जाता तो वर्टिकल का VER लिख के आगे एंगल्स का जो साइन होता है ना, जैसे एंगल ये वर्टिकल एंगल्स, तो ये 7 3 डॉट होते हैं दो ऊपर, इसका मतलब होता है ये रेफरेंस होता है। तो B = 60 डिग्री। तो A और C आपस में वर्टिकल अपोजिट है, देखो ये लाइन और ये लाइन क्रॉस हो रही है तो A = C है, A एंगल = C है। तो A की वैल्यू क्या हमने अभी मालूम की है, तो A की वैल्यू अभी हमने मालूम किया 30 डिग्री। तो A = C के है तो इसका मतलब कि A C के इक्वल है, तो अगर A 30 है तो C भी 30 डिग्री है, तो इसका मतलब C 30 डिग्री। तो ये C एंगल की वैल्यू भी आ चुकी है, B एंगल की भी वैल्यू भी आ चुकी है, A की पहले आ चुकी थी, तो तीनों की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो इस वाले पार्ट में पहले हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल मालूम करना है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल को प्लस करने से इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो अब इसमें देखें कि ये वाला x है, उससे अगला एंगल 35 है, उससे नेक्स्ट एंगल ये बॉक्स बना होता है ये 90 डिग्री होता है। इक्वल टू स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल को प्लस करें तो इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर लें, 90 में 35 प्लस करें तो होता है 125 डिग्री। इक्वल टू ये एज इट इज़ आ गया, ऐसे का ऐसे ही आ गया ये। अब ये इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तफरीक हो जाएगा 125। अब 180 में से 125 माइनस किया तो ये आ जाता है 55 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब जब हमने इसमें z दूसरा दिया हुआ है इसमें अल्फ़ाबेट, तो जब इसकी वैल्यू z की मालूम करनी है तो इसका तरीका ये है कि ये वाली स्ट्रेट लाइन ले लें, ये वाली। तो x की वैल्यू 55 आ चुकी है, तो इस पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 ही एंगल है, एक ये वाला एंगल है x और दूसरा z। तो x की वैल्यू 55 है प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं x प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 2 एंगल ही है ना, तो x की जगह पे x एंगल की वैल्यू लिख दें 55 प्लस z भी कहते हैं z भी कहते हैं, जो मर्जी आप कह लें। तो ये अब हमने जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो रहेगा इधर ही, बाकी दूसरी वैल्यू इक्वल के उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, उस तरफ उनको जंप लगवा देंगे। तो ये प्लस 55 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 55 हो जाएगा।
तो 180 में से 55 जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 125 डिग्री। तो ये बेटा z की वैल्यू भी आ चुकी है और पहले x की वैल्यू भी आ चुकी थी।